नाज़रीन, पंजाब वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि 2030 तक पंजाब का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से खासकर बदलने वाला है। आप 2030 तक यहाँ पे एक नई एयरलाइन एयर बस देखेंगे और उसी के साथ जो पंजाब का मौजूदा मेट्रो लाइन ट्रेन का नेटवर्क है उसके अंदर मजीद ट्रेनों के इजाफे का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा नई रेलवे लाइंस भी बिछाई जा रही हैं पंजाब के अंदर ही और मुकम्मल तौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जिद्दत लाने का फैसला कर लिया गया है और उसके लिए तमाम तर मंजूरियां भी दे दी गई हैं। इसके ऊपर जो है वो तेजी से काम भी शुरू कर दिया गया है। उनकी तफसीलात देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, ये जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है इसको ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि तमाम तर सियासी इख्तिलाफात के बावजूद ये जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है और अब भी इन्होंने ठाना है कि हम लोग जो लाहौर का और पंजाब का ट्रांसपोर्टेशन है इसको मुकम्मल तौर पे बदल देंगे और उसके लिए एक विजन सेट किया गया है और उसको नाम दिया गया है T30 का, यानी कि ट्रांसपोर्ट 2030 से इसको जो है वो मंसूब किया गया और 2030 तक जो पंजाब की ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और उसके लिए काम किया जा रहा है। मुतअद्दिद जो मंसूबे हैं उनको मंजूर कर लिया गया है, किसी की फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है और किसी के लिए जो व्हीकल्स हैं उनका ऑर्डर भी दे दिया गया है। और आज जो ताज़ा तरीन मालूमात है उसके मुताबिक जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने एयर पंजाब के नाम से पंजाब की पहली एयरलाइन की ऑफिशियली मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये विजन जो है वो उनके वालिद साहब नवाज शरीफ का है। उन्होंने जब PIA की ज़बू हाली देखी तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक और जो एयरलाइन है पंजाब के लिए वो बनाएंगे और उसका हुक्म दिया गया और अब एयर पंजाब के नाम से इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है और इसके लिए जो 4 एयर बस तैयारे हैं उनको भी लीज पर लेने के लिए हिदायत दे दी गई हैं और ये तमाम तर चीज़ें आज की एक आला सतही इजलास के अंदर हुई हैं और ये सिर्फ एक एयर पंजाब को जो है वो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बेहतरीन एयरलाइन बनाने के अलावा भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग दी गई, उनके हवाले से मंजूरी भी ली गई है, जिसके अंदर एक येलो लाइन है और ये ठोकर न्याज से हरबंसपुरा तक चलेगी लाहौर के अंदर और उसके मुताले के लिए फिजिबिलिटी के लिए भी 30 मई तक का जो वक्त है वो दिया गया है कि उसको कंप्लीट किया जाए और गुजरांवाला मंसूबे के जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसको 15 जून तक मुकम्मल करने के लिए हुक्म दिया गया है आज की इस मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स थे वो शरीक थे पंजाब के। और उसके अलावा जो वज़ीर आला हैं उन्होंने लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे की असूली मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों, ये भी पंजाब की पहली जो बुलेट ट्रेन है वो होने वाली है। हमारे हमसाया मुल्क के पास बुलेट ट्रेन मौजूद है, दूसरे जो मज़ीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास बुलेट ट्रेन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं थी। तो अब पंजाब के अंदर इसका आगाज़ भी करने जा रही है पंजाब हुकूमत और जिसे पाकिस्तान रेलवे के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। और बुलेट ट्रेन मंसूबे के लिए मुख्तलिफ मालियाती ज़राए बशमूल पब्लिक जो इन्वेस्टर हैं वो भी होंगे इसके अंदर और जो प्राइवेट हैं इनका जो इश्तराक है उसके ज़रिए इस तमाम तर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो है वो प्लानिंग की गई है। और वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर में 6 मजीद हाई स्पीड ट्रेन रूट्स के लिए भी मनसूबा बंदी की हिदायत दे दी है। दोस्तों, इनका रूट क्या होगा आप सोच रहे होंगे, तो इनके लिए लाहौर से शादरा और नारोवाल तक एक रूट तय किया जाएगा और उसके बाद लाहौर से रायवंड, कसूर, पाकपतन से लोधरा तक एक और रूट जो है वो भी बनाया जाएगा और शेखपुरा से जड़ावाला और शोरकोट तक जो है वो एक और रूट की मंजूरी का भी कह दिया गया है, हिदायत दे दी गई है कि इसके ऊपर भी काम किया जाए। और लाला मूसा से सरगोदा और बजरिया मंडी बहाउद्दीन जो है वही तमाम तर रूट एक और भी बनाया जाएगा। फैसलाबाद से चक झुमरा और शाहीनाबाद तक भी एक रूट जो है वो कायम किया जाएगा ट्रेन के लिए और इन मुजव्वजा रूट्स पर फिजिबिलिटी स्टडीज और रूट डेवलपमेंट प्रपोजल तैयार करने की जो हिदायत है वो दे दी गई है। और उसके बाद जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि एयर पंजाब 8 माह से 1 साल के अंदर अपनी जो परवाजें हैं वो शुरू कर देगी और ये पंजाब की पहली एयरलाइन होगी जो कि ये सोचा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से सबसे बेहतरीन एयरलाइन जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कैसी एयरलाइन जो है वो पंजाब हुकूमत बनाने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और वो ये है कि T30 जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया है, जिसको ट्रांसपोर्ट 2030 के हवाले से एक विजन की जो तश्कील है वो दी गई है, उसको फॉलो करते हुए पंजाब के अंदर 3 तरह की जो मजीद मेट्रो लाइंस हैं
हैं वो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो बनाई जाएंगी, और उनके अंदर सबसे पहले एक येलो लाइन है, एक ब्लू लाइन है और एक पर्पल लाइन है, और इनकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और ये ऐलान जो है वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अपने जो पंजाब काबीना का इजलास था उसके 25वें इजलास में किया है, और इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं अब उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, और जल्द ही आप इस विजन की जो तकमील है वो भी होती हुई देखेंगे। अगर ये हुकूमत सस्टेन कर जाती है तो कम से कम आप ये देखेंगे कि आपका लाहौर पंजाब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको वाज़े तौर पे तब्दीली जो है वो नजर आएगी। दोस्तों, इसके अलावा पंजाब हुकूमत जो है वो मजीद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम कर रही है, और पंजाब हुकूमत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर में 327 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर रही है। अभी उस पर काम हो रहा है, 387 तरक्याती मंसूबे, और इन मंसूबों पर जो है वो 59 अरब रुपए की जो सरमायाकारी है वो की गई है। और इसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो लाहौर की शक्ल एक तरह से बदल जाएगी, क्योंकि जगह जगह पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आएगी। लोग जो हैं वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक को जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और ये एक माहौल दोस्त बात भी है। और उसके बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और नुमाया जो सूबा है पंजाब, उसके अंदर अपनी एक एयरलाइन होगी। दूसरे किसी सूबे के पास इस तरह से स्पेसिफिकली कोई एयरलाइन मौजूद नहीं है, लेकिन पंजाब के पास ये होगी। ये कैसी होगी और इसके लिए क्या फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जो है वो मुताला किया गया है, ये फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।